हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टेबलाइजर के ऊपर, जो कि है एक हमारे पास ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, मतलब कि ये जो स्टेबलाइजर है वो ऑटोमेटिक ये वोल्टेज को अपने आप कम या ज़्यादा करता है, और एक है हमारे पास एक ऐसा स्टेबलाइजर है जो कि इसमें मैनुअली हम ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों ही स्टेबलाइजर को हम ले सकते हैं, या अगर हम ये बात करेंगे कि डीजे के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा और कौन सा हमें लेना चाहिए, तो डीजे के लिए मैनुअल स्टेबलाइजर लेना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लेना चाहिए। आइए हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा स्टेबलाइजर बेस्ट रहता है। या फिर अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और मैनुअल स्टेबलाइजर का क्या काम रहता है और कैसे चलता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये घर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों हम तो पहले बात करेंगे कि ये ऑटोमेटिक में मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि इसका नाम ही है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये काम करेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में ये इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, बस आपको इसमें इनपुट करना है और आउटपुट अपने घर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए आप यूज कर सकते हैं, और बाकी इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑन कर देना है इसको स्टेबलाइजर को। और यहाँ पर दो स्विच दिया जाता है, इनपुट और आउटपुट। इसका मतलब यह है कि इनपुट हमारे लाइट कितना आ रहा है और स्टेबलाइजर आउटपुट कितना दे रहा है, वो आपको यहाँ पर वोल्टेज में बताया जाएगा, मतलब इसका वोल्टेज मीटर में आपको दिखने को मिल जाएगा। और हमें इसको कुछ नहीं करना रहता है, आपको इसमें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में यह रहता है कि ये अपने आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। जैसे मान लेते हैं सपोज अगर आपने इसमें कुछ फेस लगाया, मतलब अपने घर में यूज कर रहे हैं और आपका वोल्टेज आ रहा है 150, तो 150 वोल्ट अगर आ रहा है करंट, तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक लगभग आप मान के चलिए कि 200 या 210-20 के आसपास, 200 के आसपास ये जो है खुद से अप कर लेगा, वोल्टेज को बढ़ा लेगा। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है, मतलब कि अगर वोल्टेज आपका 300, 350 वोल्टेज आ गया स्टेबलाइजर में, तो क्या होगा उसमें कि ये स्टेबलाइजर जो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, इससे वोल्टेज को वो कम करेगा। तो अगर 300 या 350 वोल्टेज आ रहा है, तो लगभग ये स्टेबलाइजर जो है वो 200 या 220 के आसपास उसको कम करके आपको प्रोवाइड कराएगा, मतलब ये आउटपुट देगा। तो इस स्टेबलाइजर में क्या होता है कि ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ये घर के लिए, इसको घर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं खेती बाड़ी में मशीन वगैरह चलाने के लिए, या फिर मोटर चलाने के लिए। तो मोटर चलाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम रहता है, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट लगा दिए, आपको कुछ नहीं करना है, जितना वोल्टेज आता है ये खुद ब खुद कम या ज़्यादा जैसा भी करना हो ये कर लेगा। लेकिन अगर हम आते हैं यहाँ पर मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में, तो मैनुअल स्टेबलाइजर में क्या फ़र्क रहता है वो हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैनुअल स्टेबलाइजर में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक अप और डाउन का सिस्टम दिया जाता है, मतलब अप और डाउन के लिए दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर अप करेंगे तो ये स्टेबलाइजर हमारा जो रोटरी है उसे अगर हम रोटेट करते हैं, मतलब ऊपर की ओर जाते हैं, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हम बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज क्या है इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। अगर हम इसे अप में रखेंगे, जैसे कि U और P अप लिखा रहता है और एक में डाउन लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप जिसमें रखेंगे उसी हिसाब से रोटरी काम करता है। अगर हम इसके अप रखेंगे तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, मतलब ये रोटरी अगर हम ऐंठेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और अगर इसको अगर हम डाउन करते हैं, अगर डाउन में रखेंगे तो वोल्टेज घटाएगा।
अब घटाने का मतलब ये है कि वोल्टेज इसको हम अगर इस ये वाला नॉब को अगर डाउन कर दिए और इसको हम घुमाते हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब बढ़ते क्रम में जाएंगे तो वोल्टेज घटते जाएगा, मतलब जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे घटेगा अगर ये डाउन में रहेगा तब। और वही चीज़ हम दूसरे स्टेबलाइजर में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऐसा स्टेबलाइजर है जो कि आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर लिया हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा पता चल सके। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे स्टेबलाइजर में ना ये इस टाइप के भी ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर देखिए अप का ऑप्शन दिया गया है और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह है ऑटो कट स्टेबलाइजर बोला जाता है इसे। यहाँ पर देखिए जनरेटर और ग्रिड का अलग सिस्टम दिया गया है, ये तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं अप डाउन बाईपास और ऑफ। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसे ऑफ करते हैं तो ये तो बंद रहेगा, लेकिन अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो इसको हम रोटेट करके अप में लेकर के जाएंगे और यहाँ पर इसको घुमाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, उसी हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा, मतलब बढ़ते हुए जाएगा वोल्टेज। और अगर हमें मान लीजिए कि अगर वोल्टेज 250 या 300 आ रहा है और हमें वोल्टेज को कम करना है तो हम इसे क्या करेंगे कि इसको हम डाउन में सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये वाला जो आपको रोटरी देखने को मिल रहा है इसको हम डाउन में सेलेक्ट करेंगे और इसको बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम इसको रोटेट करेंगे तो वोल्टेज कम होते जाएगा। अगर 300 है तो उसको धीरे धीरे स्टेबलाइजर कम कर देगा और जितना में आपको वोल्टेज चाहिए, अगर 200 चाहिए तो इसको आप रोटेट करते करते जहां तक 200 आ जाते हैं लगभग वहां तक आप इसको सेलेक्ट करके चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाईपास। तो बाईपास में अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो स्टेबलाइजर का कोई भी काम नहीं रहता है, ये यहाँ पर ये कुछ भी काम नहीं करेगा। बाईपास मीन्स ये होता है कि जो आप इसमें आउटपुट दे रहे हैं या जो भी इनपुट दे रहे हैं, मतलब कि जो लाइट दिए हैं, अगर 220 आ रहा है तो यहाँ से 220 ही जाएगा। अगर इसमें 300 लाइट देंगे तो 300 ही जाएगा। स्टेबलाइजर का कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं रहेगा बाईपास में, क्योंकि ये ऑटो में मतलब ये बाईपास के कहने का मतलब ये मेन हो जाएगा, मतलब ये जैसा आएगा वैसा देगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर ग्रिड और जनरेटर का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये डीजे पर्पस यूज करने के लिए ये स्टेबलाइजर बनाया गया है। तो यहाँ पर जनरेटर का ऑप्शन दिया गया है और ग्रिड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप जनरेटर यूज करते हैं तो इसको नीचे करके जनरेटर के लिए यूज कर सकते हैं, और लाइट में चलाना चाहते हैं तो इसको ऊपर करके लाइट में यूज कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फाइनल डिटेल कि हमें लेना कौन सा चाहिए। मतलब ये दो स्टेबलाइजर है हमारे पास और दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए। जैसा कि ये ऑटो कट और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक। तो देखिए डीजे के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया फर्स्ट में ही ये डीजे के लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर डीजे के लिए आप इसको यूज करिए, डीजे के लिए बेस्ट है। और ये घर में चलाने के लिए बेस्ट माना जाता है, तो ये घर के लिए बेस्ट रहेगा। घर के लिए या फिर खेती बाड़ी में यूज करना चाहते हैं मोटर वगैरह चलाने के लिए तो ऑटोमेटिक लीजिए, और डीजे के लिए लेना चाहते हैं तो डीजे के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ऑटो कट स्टेबलाइजर मैनुअली ऑपरेट करने वाला। अब इसमें ये क्यों हम लेंगे और ये क्यों नहीं लेंगे, डीजे में ये क्यों नहीं ले सकते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, इसमें क्या होगा कि जब आप डीजे बजाते हैं, मान लीजिए आप इसको जनरेटर से 220 वोल्टेज देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये लगभग 230 या 240 बना के देगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये सेंस करते रहेगा कि वोल्टेज कम हो रहा है या ज़्यादा। अब जब आप डीजे बजाएंगे तो वोल्टेज क्या होता है कि कम होता है, ड्रॉप होता है। तो उस दौरान क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। बढ़ाने का मतलब ये है कि ये बढ़ाएगा वोल्टेज को, कम होगा तो बढ़ाएगा। फिर क्या होगा कि जब बेस जब गिरता है, बेस जब मारता है, आप जानते हैं कि बेस जब बजता है वाइब्रेशन वगैरह तो वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, तो ये बढ़ाएगा। और बेस जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वोल्टेज अप हो जाएगा, तो ये फिर से घटाएगा। तो थोड़ा सा क्या होगा इसमें कि वोल्टेज फिर उल्टा मतलब ज़्यादा फ्लैक्चुएट होने लगेगा, मतलब कम बेसी ज़्यादा होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर डीजे के लिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर यूज नहीं किया जाता है, डीजे के लिए मैनुअली स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर जनरेटर में अगर 230 आ रहा है तो अगर हमें 225 में चलाना है तो इसको हम डाउन में करके स्टेप 2 में कर देंगे और आराम से इसको हम यूज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एंड चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी कमेंट करना है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।